युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, ईरान झुकेगा या लड़ता रहेगा, ये सारे सवाल छोटे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया से अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है? इसके गुनहगार क्या डोनाल्ड ट्रंप होंगे? बताएंगे आपको कैसे ईरान युद्ध ने अमेरिका को कमजोर करने का पूरा प्लान तैयार कर दिया है। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया था कि अमेरिका के पास सऊदी अरब से ज्यादा तेल है। क्या ये सऊदी की मिडिल ईस्ट में तेल के राज को चुनौती थी? अभी इस पर कयासबाजी गुणा गणित चल ही रहा था कि उससे पहले ही सऊदी की तरफ से सबसे बड़ा पलटवार सामने आ गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अमेरिका को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। कहा कि अब अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ट्रंप अपने ही देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो सऊदी अरब की रक्षा वो कैसे कर पाएंगे। इतना बड़ा हमला बोला गया। सऊदी के विदेश मंत्री के इस बयान को क्षेत्रीय राजनीति में बदलते समीकरण और अमेरिका पर घटती डिपेंडेंसी के संकेत के तौर पर देखा गया। ये साफ हो गया कि जिस तरह से ईरान ने सऊदी में हमले किए, सऊदी में अमेरिका के विमान तबाह किए, सऊदी की सुरक्षा की जो ठेकेदारी अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस के जरिए ली थी, वो ठेकेदारी अमेरिका निभा नहीं पाया और सऊदी नाराज है। और ये एक ऐसी आग है जो मिडिल ईस्ट के बाकी देशों तक भी पहुंचेगी। अगर सऊदी अमेरिका को सीधे कमजोर कह रहा है तो बाकी देश भी इसी लाइन पर आ सकते हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने इजराइल की वजह से हमला तो कर दिया, लेकिन जब मिडिल ईस्ट के बाकी देश ईरानी हमलों से तबाह होने लगे तो अमेरिका उन्हें बचा नहीं पाया। इजराइल ने खुद को लेबनान में व्यस्त कर दिया। जाहिर है इससे तमाम देश ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण भी समझिए। सऊदी ईरान में अमेरिकी सेना के जमीनी हमले का समर्थक रहा है। सऊदी का शाही परिवार और इससे जुड़े अधिकारियों का कहना है कि रियाद का शासन तेहरान में रिजीम चेंज करने के लिए ईरान के अंदर एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी मानता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका की सीजफायर समझौते पर बेनतीजा वार्ते के बाद सऊदी जमीनी हमले को लेकर दबाव बना रहा था, क्योंकि सऊदी जानता है घायल ईरान और ज्यादा घातक हो गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि अमेरिका ईरान के बीच बातचीत टूटने के बाद ईरानी खतरे को खत्म करने के लिए अब ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है। ऐसे में ट्रंप को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के ऑर्डर देने की जरूरत है, लेकिन ट्रंप अब तक के नुकसान से डरे डरे से हैं और सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का जोर है। सऊदी का मानना है जबकि कि सीज फायर से ईरानी खतरा आने वाले समय में और बदतर होता जाएगा उनके लिए। ईरान में जब तक कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होता तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। खास तौर से ईरान के अंदर एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के बिना पश्चिम एशिया में शांति का लौटना मुश्किल होगा, ऐसा सऊदी मान रहा है। इसके पीछे का कारण है सऊदी अरब और ईरान का रिश्ता बीते कई दशकों से तनावपूर्ण रहा है। दोनों कई मौकों पर तनातनी की स्थिति में रहे हैं। 28 फरवरी को भी इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद ये तनातनी और बढ़ गई है। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया, जिससे रियाद नाखुश है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सऊदी ने ईरान के खिलाफ बहुत आक्रामक रुख नहीं दिखाया है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों, खासतौर से यूएई को लेकर बार बार ये रिपोर्ट सामने आई कि वो ईरान के खिलाफ ज्यादा तेज हमलों का समर्थक है। सऊदी की ओर से सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई गई थी, लेकिन अब खेल बदल गया है। वैसे सऊदी तेल का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा निर्यातक है, और अगर सऊदी एकदम से एक कदम और आगे बढ़ता है और ये फैसला ले लेता है कि वो अपने तेल को यूएस डॉलर में नहीं बेचेगा, तो अमेरिका का बड़ा नुकसान तय है। कुल मिलाकर सऊदी ने डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने की शुरुआत कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।